गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान के यूट्यूब चैनल पर। आज हम वर्ग 7th के लिए अभिलाषा पाठ पुस्तक के पाठ संख्या 9, जिसका नाम है माँ का एक कहानी, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यह कविता को हम कल थोड़ा अंश पढ़े थे। आज फिर से बचे हुए अंश को पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान देंगे, हमने पढ़ा था कि सिद्धार्थ जब अपने बगीचे में घूम रहे थे तो एक हंस घायल होकर के गिरा और सिद्धार्थ ने उसे उठाया। उसके प्रति उनके मन में करुणा जागृत हुई। हंस को घायल करने वाले के प्रति उनका गुस्सा फूटा। इतने में हंस को घायल करने वाला शिकारी आखेटक वहां आ पहुंचा और दोनों के बीच में एक मारना चाहता था, एक बचाना चाहता था का विवाद चलने लगा। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो खग था भक्षी, हट करने की ठानी। यशोधरा अपने पुत्र को समझा रही है कि आखेटक के आ जाने पर उसने उस पर अपना अधिकार सिद्ध कर उस पक्षी को मांगने लगा, लेकिन तुम्हारे पिताजी उसका रक्षा करना चाहते थे, उसे बचाना चाहते थे, इसीलिए वह देना नहीं चाहते थे और आखेटक लेना चाहता था, शिकारी लेना चाहता था। दोनों के बीच में विवाद बढ़ने लगा, जिद चलने लगा। वह हट करने की ठानी। अब बढ़ चली कहानी, कहानी आगे बढ़ गया। हुआ विवाद सदैव निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। एक दयावान एक निर्दय के बीच में, एक बचाने एक मारने के पक्ष में विवाद शुरू हो गया। विवाद आगे बढ़ा, दोनों अपने अपने जिद पर अड़े रहे। सिद्धार्थ उस हंस को बचाना चाहते थे, लेकिन वह शिकारी उसे मारना चाहता था। यह बात न्यायालय में राजा के पास चला गया और राजा के पास जाने के बाद सबने इस बात को जाना कि इस तरह की बात है। वो एक मारना चाहता है, दूसरा बचाना चाहता है। राजा का न्याय किसके पक्ष में जाता है। व्यापक हुई कहानी, सुनी सभी ने जानी। व्यापक हुई कहानी, व्यापक मतलब फैलना, विस्तृत होना। वह कहानी पूरे दरबार में फैल गई। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। माँ बेटे से प्रश्न करती है कि तुम बताओ कि न्याय किसका पक्ष लेगा। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। बच्चा कहता है कि मैं क्या इसमें निर्णय दे सकता हूँ, मैं तो तुमसे किस्से सुन रहा हूँ। किस्सा तुम सुना रही है तो इसमें मेरा क्या। लेकिन कोई निरपराध को मारे, जब कोई किसी निर्दोष को मारता है तो क्या अन्य उसे न उबारे। बच्चा का निर्णय है कि हम तो किस्सा सुन रहे हैं, लेकिन हम इस पर अगर हमसे निर्णय मांग रही है तो हम बता रहे हैं कि कोई अगर निर्दोष को मारता है तो उसे दूसरा क्यों नहीं बचाएगा। रक्षक पर भक्षक को बारे, रक्षक से बड़ा, मारने वाला से बड़ा बचाने वाला होता है। न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। कहते हैं कि रक्षक से भक्षक से बड़ा रक्षक होता है, मारने वाला से बड़ा बचाने वाला होता है। न्याय हमेशा दयावान के पक्ष में होता है, दयावान को दिया जाता है। इसीलिए न्याय तो हमारे तात के ही पक्ष में आना चाहिए। इस कहानी को तुमने अच्छी से बनाई है, इसे सुनकर के हम प्रसन्न हुए। तुम्हारा यह कहानी अच्छा था, लेकिन पक्ष हमारे पिताजी के ही, हमारे तात के ही मजबूत हैं, इसीलिए फैसला उनके ही पक्ष में जाना चाहिए। इस तरह से आपका यह कविता आज समाप्त हुआ। आप अपने इस कविता के शब्दार्थ को पहले याद कर लेंगे। आगे हम इस कविता के अभ्यास कार्य को
पुनः बता करके आप लोगों की अभ्यास कार्य इस को पूरा करेंगे। धन्यवाद।